नमस्कार। आज के इस लॉन्ग वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की जो हमारे लाइफ में अक्सर घटती है। हम कभी न कभी अपने लाइफ में कोई न कोई व्हीकल, कोई न कोई कार या बाइक जरूर खरीदने जाते हैं और हम उनसे जाकर के सवाल करते हैं कि इस कार की एवरेज क्या है, मीन्स इसकी एवरेज माइलेज क्या है। और बाइक खरीदते हैं तब भी पूछते हैं कि भाई ये बाइक हमें एवरेज माइलेज क्या देगी। अब एवरेज माइलेज का जो सबसे सीधा और सिंपल सवाल हम अपने कार या बाइक की कंपनी के सेल्स के लोगों के साथ पूछते हैं, उसका सिंपल मतलब ये होता है कि वो उसका जवाब एक ऐसे एवरेज से देते हैं जिसपे उन कार की या उस बाइक की इफिशियंसी सबसे अच्छी होती है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक कार की एवरेज फ्यूल इफिशियंसी या बाइक की एवरेज फ्यूल इफिशियंसी और एक इन्वेस्टमेंट की एवरेज आउटकम, ये दोनों का कोरिलेशन बहुत अच्छा है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो सकता है किसी मार्केट के ट्रेंड चेंज होने की वजह से आपको शॉर्ट टर्म में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फिनोमिनल रिटर्न दे दे, और कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपका इन्वेस्टमेंट लगाते ही मार्केट में कोई ऐसे डाउन टर्न आ गया किसी कारण से और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी निगेटिव हो सकती है। लेकिन आप कभी भी पॉजिटिव देख करके बहुत एक्साइटेड ना हो और निगेटिव देख करके डिसअपॉइंटेड ना हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के दुनिया में उस कार के माइलेज की तरह या उस बाइक के माइलेज की तरह ही एक माइलेज होती है जिसको हम बोलते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या दे रही है, मीन्स क्या रिटर्न दे रही है, मीन्स क्या एवरेज रिटर्न दे रही है, मीन्स क्या एनुअलाइज्ड एवरेज दे रही है, क्या कंपाउंड एनुअलाइज दे रही है। ये सब अलग अलग पैरामीटर हैं। जैसे कार के केस में पर लीटर हम एवरेज एज्यूम करते हैं कि 1 लीटर में कितनी हमारी कार चल जाती है, उसी तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो एवरेज माइलेज है उस पर यदि ध्यान दें, न कि शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण कभी ज्यादा या कभी कम रिटर्न होने के कारण जो इम्पैक्ट आती है उस पर फोकस करें, तो शायद हमारा लाइफ जो है इन्वेस्टमेंट के प्रति सोचने का जो नजरिया है वो बहुत डिफरेंट होगा। और इस एवरेज पे ही आपने सुना भी होगा कि एक गाड़ी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। आपने कार वाले को सुना होगा, सर यदि आप 50-60 पे चलाएंगे तो आपकी माइलेज सबसे अच्छी होगी, और यदि आप बहुत तेज भगाएंगे कार को तो शायद आपकी माइलेज उतनी अच्छी ना मिले। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी ऐसा ही है। कुछ लोग टाइम करने की कोशिश करते हैं, उनका मानना ऐसा होता है कि हम गिरे हुए मार्केट में पैसे लगाएंगे जिससे कि हमारा आने वाले टाइम का शॉर्ट टर्म रिटर्न बहुत अच्छा हो। लेकिन मार्केट को कोई दुनिया में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इससे सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है कि यदि इन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी या शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव के मार्केट को ध्यान न दे करके हम उस गाड़ी के एवरेज आउटकम की तरह, एवरेज फ्यूल इफिशियंसी की तरह हम यदि एवरेज रिटर्न की एक्सपेक्टेशन म्यूचुअल फंड में करें तो शायद उससे कोई बहुत अच्छी बात हो नहीं सकती। बिकॉज यदि हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जो कि टॉलरेटेबल नहीं हो और अचीवेबल नहीं हो तो शायद वो एक्सपेक्टेशन कभी हमें डिसअपॉइंट भी कर सकती है। लेकिन हम अपनी एक्सपेक्टेशन को यदि मॉडरेट करके रखेंगे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखेंगे, जिसको लॉन्ग टर्म एवरेज मॉडरेट एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, तो शायद हमारी जर्नी काफी बेहतर होने वाली है और हमें शॉर्ट टर्म के डिसअपॉइंटमेंट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए इस बात से हमें सीख लेनी चाहिए कि जैसे हम अपनी कार और बाइक के लिए एवरेज फ्यूल इफिशियंसी देखते हैं कि हम इस स्पीड पे चलाएंगे तो हमारी कार और बाइक की एवरेज फ्यूल इफिशियंसी इतनी बनेगी, उसी तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट की यदि एवरेज रिटर्न इफिशियंसी देखें लॉन्ग टर्म में तो शायद हमारा जीवन का जो सफर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसी विचार के साथ, इसी कोरिलेशन के साथ यदि आपके कुछ अनसुलझे सवाल हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप उन सवालों को हमसे जरूर पूछें। और आप कहीं अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में कहीं पे कोई संकोच कर रहे हैं तो आप हमसे सहायता या आप हमसे पूछ करके उन बातों को क्लैरिफाई जरूर कर सकते हैं। अपने हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि आप पॉइंट्स को बहुत क्लैरिटी के साथ आपके सामने रखें और इस सुविधा से आपको आगे ले जाएं जिसमें आप उलझ करके अपनी रिटर्न को कभी बहुत ज्यादा और कभी बहुत कम परिणाम देख करके कभी बहुत खुश और कभी बहुत निराश ना हो सके। इन्हीं बातों के साथ
आज के इस विचार के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।